दोस्तों गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं? मत करते हो स्वस्थ अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया और हमारे यहाँ से 30-40-45 किलोमीटर दूर में घटना हुआ है दोस्तों। वो है जसपुर जिला कुनकुरी में हुआ है दोस्तों। अपना माँ को ही इतना भयानक दर्दनाक हादसा कर दिया, इतना दर्दनाक, मतलब 50 टुकड़ों में अपना माँ को काट दिया है। अब काटने के बाद में वो लड़का इतना सारे गाना गा रहा है। मुझे लगता है कि मानसिक आवश्यकता की वजह से, या हो सकता है किसी से अभी जो हिसाब से गाना गा रहा है ना, वो प्यार श्यार का चक्कर का होगा दोस्तों। उसी समय वो लड़का ना पागल हो गया और अपना माँ को 50 टुकड़ों में काट के अलग कर दिया दोस्तों। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रही हैं। देख लीजिए ब्लॉग में कैसे कैसे दिखाया जा रहा है उसको। घर से बाहर वहीं मृतिका की पहचान गुल्ला बाई के रूप में हुई है। आरोपी बेटा जीत राम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारदात के बाद से आरोपी कुल्हाड़ी से शव के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इस भयावह घटना को देखकर आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कुनकुरी पुलिस बेटा और हैवानियत, माँ की हत्या कर लाश के पास बैठा रहा शैतान, माँ के चीथड़े चीथड़े कर गुनगुनाता रहा हैवान। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, सुन के आवाज घर से बाहर निकल, लाश पड़ी है, लाश गाने गा रहा था। मंजर इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। हैवानियत ऐसी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीतन राम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ था, किसी को पास नहीं आने दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और जुबान पर गाना, जो भयानक हत्याकांड के सन्नाटे को चीरते हुए लोगों का कलेजा कपा रहा था। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, माँ की लाश पड़ी थी, इंसानियत शर्मसार हो रही थी, लेकिन गांव वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि लाश के ऊपर कपड़ा भी डाल दे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हत्यारे बेटे को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जिस बेरहमी से उसने माँ को मौत के घाट उतारा था, वो बता रहा था कि ये शैतान कुछ भी कर सकता है। न तो उसके चेहरे पर दुख था, न ही माँ की हत्या का पछतावा। वो तो जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। उसका लाश के पास बैठकर इस तरह से गाना हर किसी जिस्म में अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भीड़ लग चुकी थी, पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उस हैवान को पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस घंटों की मशक्कत के बाद जीतन राम को काबू कर पाई। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहां पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफी घबराए हुए थे। अभी हम लाके से पूछताछ कर रहे हैं, सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी जीतन राम मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जीतन राम
1 महीने पहले ही केरल से काम कर लौटा था। जीतन राम अचानक गुस्सा हो जाता है, जिसके हाथ पैर कांपने लगते थे। परिवार चिंतित था। इलाज के साथ साथ झाड़ फूक कराई गई। उस रात भी देर रात तक झाड़ फूक चलती रही। रात में जीतन राम ठीक था। सुबह 5 बजे जैसे ही पूजा खत्म हुई, अचानक वो बेकाबू हो जाता है। कुल्हाड़ी उठाकर मारने दौड़ पड़ता है। जीतन राम का भाई अपने परिवार को लेकर कमरे में घुस जाता है, लेकिन माँ गुल्लाबाई उसके सामने पड़ जाती है और फिर जीतन कुल्हाड़ी से गुल्लाबाई के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मंजर इतना खौफनाक था कि माँ के टुकड़े टुकड़े होते रहे और बड़ा भाई कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सका। कल का रात में फिर पूजा हुआ। हाँ, फिर पूजा हुआ। पूजा में वैसे ही हो रहा था। फिर वैसे करते करते 5 बज गया। 5 बजा फिर खत्म हुआ। मैं इधर रूम में चला आया। रात भर जगा था, सो गया मैं। मेरी वाइफ सब्जी काट रही थी, मैं सो गया। तो फिर बड़ाम बिड़ीम का आवाज सुनाई दिया। क्या जीतन की मानसिक स्थिति खराब थी या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है? जांच में खुलासा हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक बेटा इतना हैवान कैसे हो सकता है? आखिर एक बेटे का कलेजा इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि मां की लाश पड़ी हो और उसके मुंह से गाना निकल रहा हो? विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बैठना। के अंतर्गत इस्लाम नगर का खबर है। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस की टीम को करीब 2 घंटे मशक्कत करने के बाद आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे सुन के आवाज घर से बाहर निकल। कुछ दूर थाना कुनकुरी में सूचना दिया गया कि वे लोग 3 भाई हैं। वह इस्लाम नगर कुनकुरी में रहता है तथा मजदूरी का काम करता है। उसका एक बड़ा भाई सुंदरगढ़ में रहता है तथा छोटा भाई आरोपी जीतराम घटना से 1 माह पहले काम करने बाहर प्रदेश केरल गया था, जो कि दिनांक 24/8/2025 को वापस घर पर आया था और मां मृतिका गुल्लाबाई उम्र 62 वर्ष के साथ रहता था। आरोपी जीतराम जब से बाहर से आया था, अचानक बिना बात के गुस्सा करने लगता था, वह कांपने लगता था। इस संबंध में उनके परिवार के द्वारा दिनांक 25/8/2025 को देसी इलाज कराते हुए झाड़ फूक भी कराया था कि दिनांक 26/8/2025 के प्रातः 7 बजे आरोपी जीतराम अचानक घर में रखी टांगी को पकड़कर सबको मार दूंगा बोलने लगा, जिससे डरकर प्रार्थी अपने परिवार सहित एक कमरे में घुस गया। इसी दौरान आरोपी जीतराम के द्वारा मां गुल्लाबाई के ऊपर टांगी से उसकी माथे, सीने व पेट में ताबड़तोड़ वार कर दी। उसकी हत्या कर दी गई व शव को छितर-बितर कर दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुनकुरी पुलिस तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हुई। जहां जाकर देखा तो पाया कि आरोपी जीतराम के द्वारा अपनी मां मृतिका गुल्लाबाई की हत्या कर शव को छत-बितर कर दिया गया है। वह शव के पास ही टांगी लेकर बैठा हुआ था। किसी के भी पास आने पर जान से मार देने की धमकी दे रहा था और गा भी रहा था।
पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः 3 पुलिस कर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए घर में प्रवेश कर आरोपी को धर दबोचा व उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के द्वारा आरोपी जीत राम उम्र 27 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया है। शव का डॉक्टर से पोस्टमार्टम भी कराया गया है। प्रथम दृष्टिया आरोपी जीत राम की मानसिक स्थिति अस्थिर लग रही है, जिसका कि डॉक्टरों ने मेडिकल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा हत्या के सभी संभावित दिशाओं में जांच की जा रही है। आरोपी जीत राम के खिलाफ थाना कुनकुरी में BNS की धारा 103(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है। मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना कुनकुरी से उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू, प्रधान आरक्षक रामानुज पांडे, छविकांत अरविंद साय, दिलेश्वर यादव, आरक्षक नंदलाल यादव, उपेंद्र यादव, चंद्रशेखर बंजारे व रविंद्र प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक जसपुर शशि मोहन सिंह जी ने बताया कि अपनी मां की टांगी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टिया आरोपी के मानसिक स्थिति अस्थिर लग रही है, परंतु पुलिस संभावित दिशाओं में जांच कर रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, क्योंकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहां पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहां पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफी घबराए हुए थे। अभी हम लाके से पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो आप लोग को लेके आएंगे दोस्तों कि मतलब किस कारण से उसको हत्या किया गया है, मानसिक आवश्यकता के कारण से किया गया है या किसी के चक्कर से या कोई प्रॉब्लम की परेशानी के चक्कर से। जब भी आएगा पुलिस के तरफ से जांच पड़ताल होने के बाद में, तब आप लोग को दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगे दोस्तों। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो